हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी देखने आए हैं। ये उसका गेट है, एंट्रेंस गेट है ब्रिटिश रेजिडेंसी का। और 1857 के विद्रोह में जो था, जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें इसका काफ़ी इस पर अटैक हुआ था और इसका काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसको ब्रिटिश रेजिडेंसी कहते थे। और इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा और नवाब साहब के द्वारा और जो उस समय जो इंडियंस जो बिजनेसमैन होते थे उनके द्वारा बनवाया गया था इसको, अलग अलग बिल्डिंग्स अलग अलग टाइम पे। और जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो नवाब आसिफुद्दौला 1780 से 1800 के बीच में इसका हुआ कंस्ट्रक्शन। और जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उस समय नवाब सादत अली खान द्वितीय, जो कि 5वें नवाब थे अवध प्रोविंस के, उनके टाइम में इसका कंप्लीशन हुआ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बेली गार्ड गेट बेली गार्ड गेट है। और इसको जो है नवाब सादत अली खान ने बनवाया था, कैप्टन जॉन बेली उनके ऑनर में, जो कि उस समय रेजिडेंट थे लखनऊ के। और 1857 में इस पोस्ट पे जो कैप्टन एटकिन थे 13th रेजिमेंटल बंगाल इन्फेंट्री के, उनका यहाँ पे कमांड था। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अटैक के टाइम में गेट को जो था ब्लैंक कर दिया गया था, पीछे मिट्टी डाल के। और 18 पाउंडर्स गन जो थी वो तैनात कर दी गई थी इसके प्रोटेक्शन में। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी डैमेज हुआ और जो लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर थे उनकी डेथ हो गई इस गन शॉट से इस गेट के सामने। और ये जो है सामने आप देख रहे हैं ये ट्रेजरी बिल्डिंग है। ये भी गेली गार्ड गेट के पास में राइट साइड में सिचुएटेड है। और ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी और राजपूत और अवध डिज़ाइन आर्चेज इसमें बनाई गई थी। और इसका कंस्ट्रक्शन जो था 1851 में 16,897 रुपीज़ में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, कॉस्ट लगी थी इसमें। और ये ट्रेजरी थी उस समय। और 1857 में जब बिल्डिंग पे अटैक हुआ, रेजिडेंसी पे अटैक हुआ, तो इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह इसको यूज़ कर रहे थे उस समय। और इसमें इनफील्ड कार्ट्रिजेस जो थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और इस बिल्डिंग के ऊपर जो कैनन शॉट्स हैं और बुलेट्स के मार्क अभी भी देखे जा सकते हैं। और ये उस समय पानी और सीवर सिस्टम जो था उसका लाइन आप देख सकते हैं। ये एटकिन्स पोस्ट है, मेमोरियल ऑफ एटकिन, जो कि उनके फ्रेंड्स और कॉमरेड्स जो थे जो सर्वाइविंग थे उन्होंने उनकी मेमोरी में बनाया एटकिन पोस्ट। और 1 जुलाई 1857 से 17 नवंबर 1857 तक जो विद्रोह था वो चला। और करीबन 87 डेज तक जो इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ और काफ़ी उसका नुकसान हुआ बिल्डिंग्स में यहाँ पे। और 1774 में जो नवाब साजुद्दौला उनसे ब्रिटिश का एक एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि एक रेजिडेंट स्टेशन अवध में बनाने के लिए, जिसका कि अप्रूवल मिल गया था। तो उसी के अंतर्गत इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे हुआ। और नवाब आसिफुद्दौला वो 1775 से 1797 तक उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट करी। तो जो ब्रिटिश कॉलोनी थी जो फैज़ाबाद में सेटल थी वो भी है उनके साथ, नवाब साहब के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो गई। और उसी के बाद से इस रेजिडेंसी का निर्माण हुआ। और नवाब आसिफुद्दौला के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और नवाब सादत अली खान द्वितीय उनके टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और ब्रिटिश ने जो थी वो नवाब सादत अली खान से द्वितीय से उनसे एक संधि करी थी, ट्रीटी करी थी, जिसमें कि वो उनकी हाफ जो स्टेट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो जाएगी, वहाँ से वो रेवेन्यू लेंगे। और रिटर्न में वो जो है ब्रिटिश जो है उनको अवध के नवाब को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। और इस ट्रीटी के बाद जो अवध की आर्मी थी वो 80,000 से रिड्यूस करके 30,000 आदमी
उनकी हाफ से कम उनकी जो आर्मी रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने उनको गारंटी दी थी कि वो उनको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो है सामने जो है थोड़ी हाइट पे है डॉक्टर फ्रेयर्स होम। ये रेजिडेंट डॉक्टर थे उस समय। ड्यूरिंग सीज के टाइम में ये वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर थे, और जो इसका बेसमेंट ऑफ जो बिल्डिंग का था उसको कन्वर्ट किया गया था रेजिडेंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन को सेफली प्रोटेक्ट कर रखने के लिए। और सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो इसी बिल्डिंग में उनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई को। 2 जुलाई को वो सीवियरली इंजर्ड हुए थे, मॉर्टली फेटल वुंड्स उनको हुए थे, और उसके बाद उनको इस बिल्डिंग में लाया गया था। और 4 जुलाई को उनकी इसी बिल्डिंग में उनकी डेथ हो गई थी सर हेनरी लॉरेंस के। ये आप सामने बेसमेंट देख सकते हैं। ये डॉक्टर फ्रेयर्स हाउस, जो कि चीफ सर्जन थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे यहाँ पे। यहाँ पे मॉस्क एंड इमाम बाड़ा, और ये इनकी कंडीशन कंपेरेटिवली बेटर है मॉस्क एंड इमाम बाड़ा। इसमें आप टाउन पर जो मीनारें हैं वो सब देख सकते हैं, इंटैक्ट है ये। जो मीनारें हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो उनको आयरन ग्रिल से उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। और पास ही में बेगम कोठी है। जो बेगम कोठी है वो नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा बनवाई गई है, और इसमें नवाब नसीरुद्दीन हैदर, उनकी यूरोपियन वाइफ जो कि ग्रैंड डॉटर थी कुलोडॉन की, वो यहाँ पे रहती थी, अपनी मदर के साथ और स्टेप सिस्टर के साथ रहती थी। और इसका जो मॉस्क एंड इमाम बाड़ा है, इसका कंस्ट्रक्शन जो इंडो यूरोपियन स्टाइल में किया गया है। और जो उनकी नवाब नसीरुद्दीन हैदर, उनकी जो वाइफ थी, उनको विलायती बेगम भी कहते थे, और मुगदरिया आलिया उनका नाम था। और उनकी मदर और स्टेप सिस्टर का नाम अशरा फुनीसिया, जो कि यहाँ पे रहा करती थी। और जो मुगदरिया आलिया थी वो उनको विलायती बेगम, क्योंकि वो फॉरेनर थी, तो उनका नाम था। और जो अशरफुनिया जो थी, उन्होंने ही मॉस्क और इमाम बाड़ा जो था वो बेगम कोठी के बगल में बनवाया था। और उनके आसपास के जो ग्रीनरी है ये भी मेंटेन की हुई है ASI द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और बिल्डिंग्स का भी जो है रिनोवेशन और कंटिन्यूस चलता रहता है। और ये जो है ये मार्टिनस पोस्ट, इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो यूरोपियन स्टाइल का था। और इसको शाह बिहारी लाल, जो कि एक नेटिव बैंकर थे, उन्होंने बनवाया था। और 1857 में जो ये गार्ड था, 32nd रेजिमेंट उसको गार्ड कर रहे थे। और इसमें एक टीचर और 50 स्टूडेंट्स ऑफ ला मैरिटिनियर स्कूल, उनको मिस्टर जॉर्ज शिलिंग, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो कमांड कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे इनको। और ये एंडरसन पोस्ट है, और इसके आगे जर्मॉन्स पोस्ट है।
तो ये सब पोस्ट हैं जो कि उस समय अभी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं। 1 या 2 फुट का ही इनकी रिमेन्स बचे हैं, बाकी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जर्मोन्स पोस्ट है ये। ये उस समय पानी के लिए कुआं जो उस समय यूज़ होता था। और इसके आगे जो है सैयद कासिम शाह बाबा की दरगाह है। ये दरगाह है सैयद कासिम शाह बाबा की दरगाह। और इसके आगे जो है रसोई घर। सामने अपनी रसोई घर है। ये सामने गेट है, यहाँ से बेगम कोठी का रास्ता है। ये सामने आप बेगम कोठी देख सकते हैं। इसको जो है नवाब आसिफुद्दौला उन्होंने बनवाया था। और विलायती बेगम के लिए, जिनका नाम मुकदरिया आलिया था। और उनकी मदर और स्टेप सिस्टर अशराफुनिसिया, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। इसके भी बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं सब इंटैक्ट है। रूफ जो है वो डैमेज्ड है। ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स में रूफ सब में डैमेज्ड है। ये जो बाकी रेजिडेंसी है, बाकी ब्रिटिशर्स जो रहते थे उनकी एकोमोडेशन है। ये जो सब कंस्ट्रक्शन है ये सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं करवाया गया। कुछ नवाब साहब ने बनवाए हैं, कुछ ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स ने बनवाए हैं, और कुछ जो उस समय इंडियन और यूरोपियंस जो थे वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अलग अलग टाइम स्पैन पे इसका सब कंस्ट्रक्शन, अलग अलग बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है।
तो ये जो पूरी रेजिडेंसी है करीबन 33 एकर्स लैंड में स्प्रेड है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यूरोपियन विलास स्टाइल में है, जिसमें सेंट्रल हॉल है, साइड रूम्स है, स्पेशियस बालकनीज है, फ्लैट रूफ है, हाई पिलर्स, ऑर्नामेंटल वर्क इंटीरियर और आउटसाइड में। तो ये सब इसकी खासियत है, इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी। और ये जो अन्य बिल्डिंग है उनके रूइंस जो है यहाँ पे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, जुडिशियल पोस्ट थी, ओमनीज हाउस, एंडरसन पोस्ट, सोगास हाउस, ब्रिगेड मेस, चर्च एंड सीमेंट्री, मेन बिल्डिंग, डॉक्टर फ्रेयर्स हाउस, बैंक्वेट हॉल, ट्रेजरी हाउस, ये सब यहाँ पे जो है मुख्य बिल्डिंग्स ये सब है यहाँ पे इस 33 एकड़ एरिया के अंदर। ये सामने जो है ये रेजिडेंसी मेन बिल्डिंग है और इसके सामने मेमोरियल ऑफ सर जॉन इंग्लिश उनका मेमोरियल है। और जो रेजिडेंसी की जो मेन बिल्डिंग है ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे वो यहाँ पे रहा करते थे। और अंडरग्राउंड रूम जो था सदर्न पार्ट में वो लखनऊ की गर्मी से वो रिलीफ देता था, प्रोटेक्शन देता था। और 1857 में जो लेडीज़ एंड चिल्ड्रंस हैं उन्होंने यहाँ पे अंडरग्राउंड रूम में शेल्टर करी। और जो हेनरी लॉरेंस थे वो इसी बिल्डिंग में ही उनको जानलेवा उनके ऊपर वो अटैक हुआ और घायल हुए। और ये जो बिल्डिंग उसके बगल में ही है, ये मॉडल रूम उस समय था। नाउ 1857 मेमोरियल म्यूज़ियम इसको कन्वर्ट कर दिया गया है और इसमें ये मेमोरियल म्यूज़ियम बना दिया गया और इसके सामने और दोनों साइड में दो बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं। और म्यूज़ियम के अंदर जो है वो 1857 का जो मॉडल है रेजिडेंसी का वो रखा हुआ है और पेंटिंग्स हैं और वेपन्स उस समय जो यूज़ होते थे, गन्स, स्वॉर्ड्स और ऑयल पेंटिंग्स और लेटर्स, ये सब जो है यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये आप सामने म्यूज़ियम देख सकते हैं और ये म्यूज़ियम के सामने 2 जो है गन्स जो है वो रखी हुई है बड़ी बड़ी और दोनों साइड में 2 हैं। ये रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग है। इसके सामने ये मेमोरियल है जो कि वो मेमोरी में बनाया गया है, जो कि 1857 विद्रोह में जो शहीद हो गए थे उनकी मेमोरी में। ये प्रेजेंटली अंडर मेंटेनेंस है, इसको रिनोवेट करने का काम चल रहा है। ये बैंक्वेटिंग हॉल है
भोजशाला, और ये नवाब सादत अली खान उन्होंने बनवाया था। और इसमें बड़े बड़े रूम्स हैं, सैलून्स हैं, एक्सपेंसिव शैंडलियर्स उस समय थे, मिरर्स, सिल्क के दीवान, फाउंटेन मेन एंट्रेंस में, और ये बैंक्वेट्स के लिए यूज़ होता था। और 1857 के विद्रोह के टाइम में इसको जो है हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसके बहुत बड़े बड़े ग्रैंड रूम्स आप देख सकते हैं। और ये जो है 2 स्टोरी बिल्डिंग थी। इसमें सब बिल्डिंग्स में जो है रूफ जो है वो डैमेज हो गई है। और इसमें आप कैनन के और बुलेट के मार्क्स जो वॉल्स में देख सकते हैं। ये ओमनीज हाउस है, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी ये भी। अभी तो इसका कुछ रिमेन्स ज़्यादा बचा नहीं है। और वो जुडिशल कमिश्नर थे, और कैनन शॉट से वो उनकी डेथ हो गई थी 1857 में। और उनकी डेथ के बाद जो सर हेनरी लॉरेंस थे, उनकी डेथ के बाद, हेनरी लॉरेंस की डेथ के बाद जो ब्रिगेडियर इंग्रस थे, उन्होंने यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और उसके बाद हेनरी हैवलॉक, उनके बाद उन्होंने भी इसमें अपना हेडक्वार्टर बनाया था ओमनीज हाउस में। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और जुडिशियल पोस्ट भी हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस को हेडक्वार्टर्स ऑफ इंजीनियर्स बनाया गया था विद्रोह के टाइम पे। और इसको 32nd बटालियन मैन करती थी बैक कैप्टन मैक कैबरे। और उन्होंने इसको वर्कशॉप बनाया था रिपेयर वर्क के लिए। और ये जो सीमेंट्री है, और सेंट मैरी चर्च एंड सीमेंट्री, तो यहाँ पे ये जो है ये सब जो है ऑलमोस्ट 2000 लोगों की जो है यहाँ पे बरियल ग्राउंड है, जो कि वॉर के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। इसमें फैमिलीज, फीमेल्स, बच्चे और पुरुष सब हैं, और ये उनकी बरियल ग्राउंड है। और यहीं पे सेंट मैरीज चर्च है, जिसको कि गॉथिक स्टाइल कंस्ट्रक्शन था, और 1810 में इसका कंप्लीशन हुआ था। और अभी 2 या 3 फीट की दीवार से बची है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गई है। और इसको वॉर के टाइम पे 1857 में इसको एज ए ग्रीनरी यूज़ किया था, खाना वाना रखने के लिए ग्रीनरी यूज़ किया था चर्च को। और ये सब सीमेंट्री है। ये सब अभी प्रेजेंटली अंडर मेंटेनेंस है, उसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये
चर्च के रिमेन्स हैं, अभी इतना ही बचा हुआ है, बाकी पूरा ऊपर का पिलर्स सब और रूफ सब डैमेज हो गई है। Okay friends, thanks for watching video.